स्वागत है आप सभी का यूनिवर्सल हर्ट्स में। सबसे पहली बात, प्यार बहुत शुद्ध चीज़ है यार। सबसे पावरफुल कुछ है इस दुनिया में, कोई फीलिंग है तो वो है प्यार। प्यार के आगे भगवान भी झुक जाते हैं। प्यार में बहुत ताकत है, ताकतवर है ये। पर लोगों ने ना इसके नाम पर गंदगी फैला रखी है। आज मैं इसी के बारे में बात करूँगी आप लोगों से। बहुत सारे लड़के लड़कियां ये बोलते हैं शादी के नाम पर, कुछ लड़के, कि राधा कृष्ण की भी तो शादी नहीं हुई थी, ज़रूरी थोड़ी है कि हम शादी करें, ज़रूरी थोड़ी है शादी हो प्यार में। तो डियर, ज़रूरी थोड़ी है आप प्यार करो, मत करो, इसके बिना भी ज़िंदगी चल जाएगी आपकी। तो जब शादी करने की हिम्मत नहीं है, प्यार के नाम पर लड़की को बेवकूफ़ बनाना बंद करो। किसी दिन ऐसे कर्मा अगर सामने आया, तड़पते फिरोगे एक एक शब्द सुनने के लिए उसके मुंह से, तब पता चलेगा प्यार क्या होता है। प्यार क्या होता है पता है? तड़पा देता है, ये रुला देता है, खून के आंसू रुलाता है, समझे? आए बड़े भगवान की बराबरी करने वाले। कृष्ण भगवान ने तो गोवर्धन पर्वत भी उठाया था एक उंगली पर। तुम हल्का सा पत्थर ही उठा के दिखा दो, है ताकत। खुद की तुलना भगवान से मत करो शादी के नाम पे। और हाँ, ये मूर्ख लोग जो कहते हैं ना कि राधा कृष्ण की शादी नहीं हुई थी, उनकी शादी हुई है भाई, इसके प्रमाण हैं। आधा अधूरा ज्ञान लेके मत चलो। कुछ मूर्ख लोगों ने यह अफवाह फैला रखी है कि उनका विवाह नहीं हुआ था, तो विवाह करना ज़रूरी नहीं है प्यार में। आप लोग बताना कि ये सही है या गलत। और कब तक ये रोना धोना लगा रहेगा शादी के नाम पर? आधे से ज़्यादा रिश्ते तो ऐसे ही ख़राब हो रहे हैं इसी बात को लेके कि शादी नहीं करनी, ये वो बहाना। पहले लड़का लड़की में प्यार हुआ, बहुत अच्छा लग रहा है यार। 6-6 7-7 घंटे, पहला दिन तो ऐसा निकला पता ही नहीं चला। इतनी प्यारी प्यारी बातें हुई, सब कुछ शेयर हो गया, सारी चीज़ें शेयर हो गई। वो भी शुरुआत में इतनी मीठी मीठी बातें होती हैं यार, मैं जानती हूँ। अरे फिर क्या होता है पता है? घर बार रिश्तेदार कुछ दिखाई नहीं देता। वो तो तभी से दिखना बंद हो जाते हैं जब अफेयर शुरू होता है ये। कुछ दिन बीते, अब बोरियत शुरू हो गई। अब तो एक की तरफ से है प्यार और एक की तरफ से है बोरियत। अब दूसरे वाले की तरफ से शादी का प्रेशर शुरू हुआ। तब बहाना दिया जाता है मजबूरी का, नहीं हो पाएगी शादी, क्या शादी करना ज़रूरी है, राधा कृष्ण की भी तो शादी नहीं हुई थी। इस मामले में भगवान से तुलना करने लगते हैं। आधी अधूरी जानकारी लेके बिना सोचे समझे कि तुलना किससे कर रहे हो। जब बात शादी की आती है तो भगवान कृष्ण ने भी नहीं की थी। जब बात दूसरी गर्लफ्रेंड की आती है, जब उसे पकड़ा जाता है तुम्हारी दूसरी गर्लफ्रेंड है, क्यों बनाई, तो भगवान कृष्ण की इतनी रानियाँ थीं। बस यही 2 बातें रट ली, याद कर ली, वो भी अधूरी बातें, और चल दी अपना ज्ञान लेके। और भी बहुत कुछ किया है भगवान ने, कभी जाना है वो भी सीख लेते। तो मेरी लड़कों और लड़कियों से यही रिक्वेस्ट है कि जो भी रिलेशनशिप में आए, सबसे पहले एक दूसरे को पूछ लो कि अगर हमारा रिश्ता आगे तक जाएगा तो देखो शादी करनी पड़ेगी, बीच में छोड़ के नहीं जाना। चाहे कास्ट अलग हो, चाहे मम्मी ना माने, चाहे पापा ना माने। इतनी चिंता है तो प्यार भी मम्मी पापा से पूछ के किया करो। प्यार के नाम पे फिजिकल हो जाते हो तुम, इसे प्यार का नाम देते फिरते हो। बहुत सारे लोग तो ऐसे भी हैं, शादी के वादे कर देते हैं, यहाँ तक कि पूरा फ्यूचर डिसाइड कर लेते हैं, 2 बच्चे करेंगे, नहीं नहीं एक ही करेंगे, एक ही ठीक है, मुझे बेबी बॉय पसंद है पर मुझे तो तुम्हारी जैसी बेबी गर्ल पसंद है। अच्छा ठीक है, उसका नाम ना परी रखेंगे, लड़का हुआ तो परा रखेंगे। फिर वो बड़े होंगे, उनकी पढ़ाई, फिर शादी, फिर हम बुढ़े हो जाएंगे। लोग यहाँ तक पहुँच कर वापस आ जाते हैं। तो भाई ये सब ना करो पहले से। आपको जिससे प्यार है ना, अब मैं आपको बताती हूँ सही वे क्या है। आपको जिससे प्यार है ना, आप चाहते हो भगवान की आपके रिश्ते पर कृपा रहे, आप चाहते हो ये स्वतंत्र रहकर भी आपका रहे, आप उसे पाना चाहते हो ना, एकदम से आज़ाद कर दो उसे। बार बार शादी का प्रेशर, बार बार उस पर शक करना बंद कर दो। भले ही वो किसी और से अफेयर चला रहा है, चला रही है, तब तुम्हें कुछ भी नहीं बोलना है, जानते हुए भी नहीं बोलना है कि तुम क्या कर रहे हो। क्यों नहीं बोलना है? सुनिए, अगर आप बोलेंगे भी तो तब भी वो आपकी बात नहीं सुनने वाला, हो सकता है वो आपको ही डांट के भगा दे। तो क्यों अपनी बेइज्जती करवाना, शांत रहो ऐसी जगह पर। तब आप और भी बुरे हो जाएंगे, उसके लिए आप ही अपनी एनर्जी वेस्ट करेंगे। कुछ लोगों का ये भी है कि ऐसे पार्टनर को क्यों रखना जब वो किसी और से, या फिर हाँ आपकी इच्छा है, आप अलग हो सकते हैं, नहीं अलग होना तो आप शांत हो सकते हैं वहाँ पर, उसका कुछ नुकसान नहीं होगा। आप अपना दिमाग ख़राब करेंगे, लड़ाई झगड़े करेंगे उससे पूछ पूछ के,
और आप किसी को प्यार में बांध नहीं सकते, आप ज़बरदस्ती किसी को नहीं रख सकते। ध्यान रखना, जब आप सब कुछ जानते हुए भी कुछ नहीं बोलेंगे ना, यकीन मानिए वो अंदर से हिल जाएगा वो इंसान, क्योंकि आपको जहाँ सबसे ज़्यादा रिएक्ट करना था वहाँ चुप हैं आप और खामोश हो जाइए। उसके बाद उसे उसके हाल पर छोड़ दीजिए। सोचिए आप कितने शक्तिशाली बन गए हैं। अब आपको किसी को मैनिफेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, कोई टेक्निक लगाने की ज़रूरत नहीं है, खुद आएगा आपके पास। लिख लीजिए मेरी इस बात को, बस नियम अच्छे से फॉलो कीजिए। सच में दूसरा इंसान आपको इग्नोर कब करता है पता है? जब आप खुद को इग्नोर करते हैं, आप उसे ये दिखाते हैं कि तू ही है मेरी दुनिया, सब कुछ सरकार तुम ही से है। जब आप पूरी तरह हाथ धो के उसके पीछे पड़ जाते हैं, तो याद रखना, जब कोई इंसान आपके साथ नहीं रहना चाहता, आपसे दूर जाना चाहता है, आपको छोड़ना चाहता है, तो कमी तो कुछ आप में भी है, कुछ गलती आप भी कर रहे हैं। रिश्ते में आने से पहले सारी चीज़ें क्लियर कर लो कि फिजिकल नहीं हो सकते हम। जब आपका पार्टनर आपको इमोशनल ब्लैकमेल करे, प्यार है तो आओ मिलते हैं, बोलते हैं लोग ऐसा कि तुम्हें प्यार है तो आओ चलो मिलो, मिलते क्यों नहीं हो, चलो चलते हैं कहीं। आप भी बोल देना अपने पार्टनर को कि प्यार मन से होता है, आत्मा से होता है, ना कि शरीर से। ठीक है, ये मैं आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि 100 में से 95% लोग ही फिजिकल होने के बाद शादी करते हैं, बाकी लोग बहाना बना के निकल लेते हैं। तो मतलब क्या है शादी से पहले ये सब करने का? कोई मतलब नहीं रहा ना, मत करो यार। प्यार होगा उसे तो वो आपके शरीर को बिना छुए भी करेगा, शादी करेगा आपसे। ठीक है, प्यार का मजाक मत उड़ाओ इसके नाम पर। और ऐसा मत सोचो कि मेरा रिश्ता बच जाएगा अगर मैंने उसकी बात मान ली, मैं उसके साथ सो गया या सो गई। नहीं, सबसे बड़ी भूल तो यही है आपकी। रिश्ता आपका तब भी नहीं बचना। रिश्ते में आओ, रिश्ते में रहकर आध्यात्मिक मार्ग में आगे बढ़ने की कोशिश करो। हाँ, ये कलयुग है और रिश्ता सेफ रखना चाहते हो तो रिश्ते को सबके जैसा मत बनाओ, मजबूत बनाओ। भगवान की कृपा होती है ऐसे रिश्तों पर। आप चाहते हो कि आपके रिश्ते पर भगवान की कृपा रहे, आपसे दूर रहकर भी वो आपके पास रहे, तो फिर अपने रिश्ते को ऐसा बनाओ। बस फिजिकल होने के लिए बने हो तो फिर उम्मीद मत करो भगवान से कि आप हम पर कृपा करो। कॉपी मत करो किसी की। दुनिया तो पगलाई हुई है कि वो वाटर पार्क घूमने गया अपनी गर्लफ्रेंड को लेके तो मैं भी जाऊंगा। अरे मत जाओ यार, कुछ नहीं रखा वाटर पार्क में, पानी है वहाँ पे। बस फिजिकल होना है, बार बार मिलना, एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करना, और फिर जब बिछड़ जाओ तो रो रो कर याद करना उस टाइम को। तब कहते हो कि भगवान है, तो सुनते क्यों नहीं है ही नहीं भगवान तो। आध्यात्मिक चर्चा करो ना। अगर अलग हो भी गए ना, कुछ टाइम के लिए अलग हो भी गए, तो याद आएगी कि हम भगवान की बातें करते थे। प्रभु आप, हमने तो आपकी ही बात की थी अपने रिश्ते में रहकर। अब आप जानो इस रिश्ते का फ्यूचर क्या है। देखना, ऐसे रिश्ते कभी नहीं टूटते, यकीन से कह रही हूँ मैं। देखना, करके तो देखो यार। कुछ लोग बोलेंगे एक मिनट सॉरी, कुछ लोग बोलेंगे हमारी लाइफ चाहे वैसे जिए हम, तुम्हें क्या। मुझे कुछ नहीं है, मैं बस आपको बता रही हूँ। फिर रो रो के मत आना, किसी के पास भी रो रो के मत जाना। तो ध्यान रखना, जब दुख आए तो तुम चाहो वैसे झेलना उसे। ठीक है, अभी तुम्हारी लाइफ है, तुम चाहो वैसे जी रहे हो। अरे जो जैसा चाहता है वो वैसा करता है, पर सही करो ना। मैं यहाँ सारे लड़कों की बात नहीं करूँगी, बहुत सारे लड़के ऐसे भी होते हैं जो लड़कियों को ये तक बोल देते हैं कि अगर तुम मुझसे नहीं मिली, तुम मुझसे मिलने नहीं आई, अगर तुम मेरे साथ फिजिकल नहीं हुई, तो मेरे पास भी ऑप्शन है, मैं वहाँ चला जाऊँगा, मुझे कुछ नहीं पता। तुम में इतना रुका नहीं जा रहा, तुम चले जाओ। तब लड़की बेचारी रिश्ते को बचाने के लिए सब करती है। मैं उन लड़कियों को कहूँगी कि भाड़ में जाए ऐसा पार्टनर। मैं तो 1 मिनट के लिए ऐसे पार्टनर को अपने पास भी खड़ा ना होने दूँ। तुम सो जाती हो उसके साथ जाके, ऐसी बात करेगा। भगाओ यार ऐसे छपरी लड़कों को, दूर रहो इनसे। मुझे कैसा लड़का पसंद है मैं बताऊँ आपको। शायद मेरी पसंद थोड़ी सी अजीब, थोड़ी सी बकवास लग सकती है आपको, पर है तो है। अगर मैं लॉयल हूँ ना, तो लड़का भी लॉयल होना चाहिए। सच में यार, अहंकार नहीं होना चाहिए। कितना भी बड़ा रईस हो, अपनी गाड़ियों प्रॉपर्टी को लेके बिल्कुल भी घमंड नहीं होना चाहिए उसे। जो घमंड करता है ना इन चीज़ों को लेके, वो दिखावा करता है और कुछ नहीं। जैसे कभी था ही नहीं उस पर, अभी नया नया आया है उसके पास। और जो दिखावा करता है ना, वो मेरे दिल से उतर जाता है।
ज़्यादा बात ना करता हो, मतलब एक लिमिट में, मेरे पीछे ना पड़ा हो, मेरे लिए पागल ना हो, मेरे लिए अपनी फैमिली को छोड़ने की बात ना करता हो, मुझसे कभी ये ना कहे कि हमारी कास्ट अलग है तो ये वो इश्यू है, शादी नहीं हो सकती तो चलो भाग चलते हैं हम। नहीं, भागने वालों में से तो बिल्कुल ना हो। विश्वास रखे भगवान पर, फैमिली से प्यार से बात करे शादी के लिए, मुझसे ज़्यादा अपनी फैमिली को प्यार करे, मेरे साथ एक दोस्त की तरह रहे, आध्यात्मिक मार्ग में जाने वाला इंसान हो, क्योंकि मैं भी इसी टाइप की हूँ। तो कहने का मतलब यही है कि बहुत कुछ ऐसे गुण होते हैं जो अपने अपने भी अंदर होना बहुत ज़रूरी है, जिससे रिश्ते खूबसूरत होते हैं, केवल फिजिकल होने से नहीं होते। ठीक है, रिश्ते फिजिकल होने से खूबसूरत नहीं होते, ये सच है। शादी के नाम पे भगवान से अपनी तुलना करने से खूबसूरत नहीं होते। खुद को पहचानो, बेहतर इंसान बनने की कोशिश करो, आप बेहतर इंसान को ही अट्रैक्ट करेंगे, ट्रस्ट मी। ना कि इनको जो शादी के नाम पर बहाने बना के भाग जाते हैं। आप अपने आप को बदलने की कोशिश करो, आप बेटर बनने की कोशिश करो, आपको चीज़ें भी बेटर मिलेंगी, ध्यान रखना। तो मेरे कहने का मतलब सिर्फ इतना सा है कि शादी के नाम पर बहाना बनाना बंद करो, करनी है तो करो, नहीं करनी है तो रिश्ते में मत आओ। ठीक है, चलो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आपको ढेर सारा प्यार,